अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू आज का हमारा लेसन। मीडियम उर्दू जमात सुवम। आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उर्दू, मज़मून उर्दू। और आज का हमारा टॉपिक है बहादुर जोसेफ। सबक का नाम क्या है? हाँ, बहादुर जोसेफ। बहादुर जोसेफ के मुसन्निफ़ है मुश्ताक रज़ा। बहादुर जोसेफ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? किसने लिखा है ये? मुश्ताक रज़ा। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का सबक। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम पढ़ने वाले बहादुर जोसेफ। सबसे पहले मैं सबक पढ़ूंगा लाइन टू लाइन, हर्फ से हर्फ पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, उंगली रखिए, ठीक है। पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग सिर्फ सुनेंगे और उसके बाद हम इस सबक को समझेंगे। क्लियर? ओके, तैयार है आप लोग? चलिए ध्यान से सुनिए। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती
डूब जाएगी। उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है। क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं? मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी। पानी तब भी ना रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी और वहीं डटा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पाँव शल हो गए। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया, जो सर्दी से अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहाँ से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में
लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। उसके अस्पताल से घर वापस आने पर बस्ती के सब लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। घर घर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। सुन लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। आपको क्या करना है, इसको देखकर पढ़ना है घर पे 1 बार 2 बार 3 बार। जो हर्फ आपको नहीं आ रहा है वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। और ये सबक आपको पढ़ना है 2 बार 3 बार, ठीक है। चलिए अभी सबक को हम समझते हैं। चलिए बच्चों, जो सबक हमने अभी सुने इस सबक को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे तो आप बहुत समझदार बच्चे हैं, समझ गए होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, आज का जो हमारा सबक है उसका नाम है बहादुर जोसेफ, जो कि लिखा है मुश्ताक रज़ा ने, ठीक है। तो किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। कहाँ पर बस्ती थी? दरिया के करीब। अक्सर आप देखे होंगे कि बस्तियाँ जो है दरियाओं के करीब ही बनी है और बनाई गई है ताकि पानी की कमी ना हो। इसके लिए ज़्यादातर बस्तियाँ दरियाओं के करीब ही होती है पुराने ज़माने में। अभी तो बहुत बढ़ गई है, बस्तियाँ बढ़ गई है, शहर बन गए हैं, बड़े बड़े शहर हो गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने से अगर हम देखें तो ज़्यादातर बस्तियाँ दरियाओं के किनारे पर ही बसी है। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी बस्ती थी दरिया के करीब। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई। क्या किए थे? मजबूत दीवार बनाई थी बस्ती के लोगों ने। क्यों? ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी कि दरिया का पानी जो है बस्ती में ना आ जाए, है ना। आपने भी देखे होंगे बड़ी बड़ी दरियाएं, उस पर बांध बांधे हुए, है ना। उसी तरह की दीवार यहाँ पर बनाई गई थी ताकि दरिया का पानी जो है बस्ती में ना आए। अगर दरिया का पानी बस्ती में आ जाएगा तो बस्ती क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी। इसलिए वहाँ पर दरिया का पानी को क्या किया गया था? दीवार के ज़रिए रोका गया था। समझ में आ गया आपको? तो किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। दीवार किस लिए थी ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पूरा सबक ही इस पर है, दीवार पर है कि जो दरिया पर दीवार बनाई गई थी पानी रोकने के लिए, उसी से मद्देनज़र ये सबक है। उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। वहाँ पर एक लड़का रहता था, बहुत सारे लड़के रहते थे, लेकिन एक लड़का जो था उसका नाम था जोसेफ। वो क्या करता था? शाम दरिया के किनारे
खेल रहा था। जहाँ पर दरिया थी, जहाँ पर दरिया के पर दीवार बनाई गई थी, वहाँ पर क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है। खेलते खेलते उससे क्या दिखा कि दरिया में क्या हो गया है, सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है, पानी बाहर आ रहा है ना। पानी तो बस्ती के लिए ख़तरनाक है। अगर दरिया ओपन हो जाएगी, दीवार टूट जाएगी या पानी ज़्यादा बहाव से बहने लगेगा तो पूरी बस्ती क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। उसने ख्याल किया, किसने, जोसेफ ने, ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। उसने ये सोचा कि अभी तो एकदम छोटा सा दीवार सुराख है, कम पानी से आ रहा है, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 ये सुराख बढ़ता जाएगा और इसमें से पानी बहुत ज़्यादा आएगा और फिर ये पानी इतना बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएंगी। वो ये सोच रहा था, वो ये ख्याल कर रहा था कि अगर ये सुराख अभी इसी वक्त बंद नहीं किया गया तो ये पूरी बस्ती को डुबा सकता है। उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है। वो सोच रहा था कि क्या तरीका हो सकता है, क्या आइडिया लगा सकते हैं कि पानी रुक जाए। वो ये सोचने लगा, तरकीब सोचने लगा, कोई रास्ता निकालने लगा। क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूँ। वही सोच रहा था कि मैं बस्ती में जाकर सबको खबर कर देता हूँ ताकि उनको पता चले कि नदी पर जो दीवार बनी हुई है उसमें सुराख हो गया है। क्या मैं जाकर बता दूँ, मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएंगी। मैं कब जाऊँगा बस्ती में, फिर बस्ती से कब लोग यहाँ पर आएंगे, है ना। उस वक्त तक तो हो सकता है देर हो जाए और ये सुराख क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्या सोच रहा था वो। उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया कि ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है। क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं, मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर एक तरकीब जोसेफ के समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी, पानी तब भी ना रुका। क्या किया उसने, एक तरकीब उसको सोची, एक तरीका उसको समझ में आया कि मैं दीवार पर जो सुराख है उस पर अपनी हथेली रख दूँ ताकि पानी रुक जाएगा। लेकिन पानी नहीं रुका, तब भी पानी नहीं रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। क्या किया उसने, सुराख पर अपनी पीठ लगा दी। अब क्या हुआ देखो, आगे धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी। सर्दी है ना, रात में सर्दी बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे क्या होने लगी, सर्दी बढ़ने लगी और उसकी पीठ तो कंटिन्यू भीगी रही थी ना पानी से। लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी। अगर वो हिम्मत हार देता तो पूरी बस्ती क्या हो सकती थी, पानी में डूब सकती थी। इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी और वहीं डटा रहा, वहीं बैठा रहा, वहाँ से नहीं हिला। सुराख को अपनी पीठ से बंद करके वहीं पर वो बैठा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पाँव शल हो गए थे, एकदम जम जाते हैं ना, उस तरह से। तो आखिर एक तरकीब जोसेफ के समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी, पानी तब भी ना रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी। वो वहीं डटा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पाँव शल हो गए थे। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सवालात पूछने वाला हूँ। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। अब सुबह हुई, रात भर तो वो बैठा रहा सर्दी में पीठ लगाए, रात भर बैठा रहा। तो वहाँ से पर सुबह एक शख्स गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से एकदम अकड़ गया था। रात भर सर्दी में था और उसके
पीठ पर क्या हो रहा था, पानी गिर रहा था ना, पीठ सुराख पे लगा कर बैठा हुआ था ना, तो वो लगातार गीला हो रहा था, तो और सर्दी उसको बढ़ गई थी। तो वो क्या हो गया था, एकदम अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। क्या देखा उस शख्स ने कि जहाँ पर जोसेफ की पीठ लगी हुई थी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो शख्स के समझ में आ गया कि जोसेफ यहाँ पर पीठ लगाए क्यों बैठा है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और वहाँ से लोगों को क्या किया, उसने बुला लाया। भागता हुआ गया, जोसेफ तो वहाँ पर बैठा हुआ ही था, तो भागता हुआ दौड़ता हुआ वो बस्ती में पहुंचा और वहाँ से बहुत सारे लोगों को बुला लाया। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुँचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। अभी देखिए आगे क्या होता है। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। सोचिए, वो रात भर सर्दी में दरिया की दीवार पर पानी को रोकने के लिए पीठ लगाए हुए बैठा था। उसकी पीठ पर धीरे धीरे पानी भी गिर रहा था, पानी लग रहा था, और ऊपर से रात थी और सर्दी वाली रात थी। तो सोचिए उसकी हालत कैसी हो गई होगी। सर्दी से वो एकदम अकड़ तो गया था और उसकी हालत एकदम नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहाँ से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। कुछ लोगों ने, नौजवान लड़कों ने उसे फ़ौरन कहाँ ले गए, दवाखाना ले गए, हॉस्पिटल ले गए। और दूसरे लोग क्या करने लगे, सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर की कोशिश के बाद, क्योंकि सुराख क्या था, अभी वो बहुत छोटा था, क्योंकि जोसेफ ने उसको रात भर में बढ़ने नहीं दिया था। वो पीठ लगाए हुए बैठा था, इसलिए वो सुराख बहुत छोटा था। इसलिए थोड़ी सी देर में वो सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। दवाखाने में लेके गए, उसका फ़ौरन इलाज हुआ तो वो कुछ दिनों में ही अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। उसकी जान भी जा सकती थी, वो मर भी सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना की और बस्ती को तबाही से बचा दिया। उसके अस्पताल से घर वापस आने पर बस्ती के सब लोगों ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि वो उनका क्या था, हीरो बन गया था ना। उन्होंने सब की जान बचाई। जोसेफ ने क्या किया था, पूरी बस्ती को भी बचाया, बस्ती के लोगों को भी बचाया। अगर दरिया पर बना हुआ दीवार टूट जाता, दीवार अगर टूट जाती तो पूरा पानी बस्ती में आ जाता और बस्ती तबाह हो जाती, बह जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन किसने बचाया उनको? जोसेफ ने अपनी बहादुरी से उनको बचा लिया। तो उसके आते ही सब लोग खुशियाँ मनाने लगे। घर घर उसके बहादुरी के चर्चे होने लगे। किसके? जोसेफ के। समझ में आया आपके? तो इस सबक से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है बताइए? क्या हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए? यकीनन दूसरे लोगों की मदद करनी ही चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, जोसेफ की जगह पर आप रहते तो क्या करते? बताइए, कौन बताएगा? ठीक है, आपको ये रिकॉर्ड करना है, आपका होमवर्क है कि अगर जोसेफ की जगह पर आप रहते तो आप क्या करते। ये आपको अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में बोलना है, रिकॉर्ड करना है और टीचर को सेंड करना है। उसने अपनी
जहानत का इस्तेमाल किया, अपनी अकल का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तरकीब निकाली, तरीका निकाला और दरिया पर जो दीवार बनी हुई थी उसमें जो सुराख हो गया था उसको उसने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से बढ़ने नहीं दिया। अपनी जान की परवाह ना की और बस्ती को तबाही से उसने क्या किया, बचा लिया। सर्दी थी, पूरी रात भर सर्दी में वो बैठा रहा, पूरा अकड़ गया था, उसके हाथ पाँव शल हो गए थे, ठंडे हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बैठा रहा, हिम्मत नहीं हारा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कोई चीज़ हमें नहीं आ रही है, पढ़ती नहीं आ रही है, लिखती नहीं आ रही, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमें वो चीज़ आ जाएगी। मान लो आपको पढ़ती नहीं आता है किसी बच्चे को, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए, तो एक दिन उसको पढ़ने ज़रूर आएगा। अगर आपको लिखते नहीं आता है तो आप मश्क कीजिए, कंटिन्यू मश्क कीजिए, बार लिखिए। एक दिन आप इस काबिल बन जाएंगे कि बहुत अच्छी तरह से लिख सकें। तो बच्चों, कैसा लगा आज का सबक आपको? मज़ा आया? जोसेफ की बहादुरी आपके समझ में आई? जोसेफ की तरह आप भी बहादुर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। बहादुर बनना चाहते हैं ना, तो बहादुरी सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपने घर से। सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना मानिए। माँ बाप जो बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा जो बोलते हैं, उनका कहना मानिए। सबसे बड़ी बहादुरी हमारे लिए फ़िलहाल यही है कि आपके टीचर के पेरेंट्स जो आपको कहते हैं वो आप कीजिए। यही आपकी अभी सबसे बड़ी बहादुरी है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कीजिए। इस सबक के बहादुर जोसेफ के सवालात के जवाब मश्क है, वो आपको लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल BMC स्टैंडर्ड थर्ड वाला चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।